हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम हैं, तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पर दिया है जो 20, आप यहाँ लिखिए 20%। तो 20% में 20 लिख दिए। उसके बाद ये कम है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 20। उसके बाद यहाँ कर देंगे 100 और लगा देंगे परसेंट। आपका उत्तर एकदम रेडी हो जाएगा। अब देखिए, 20 और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो 20 एक कम 20, 20 चौक 80 और 4 से जब 100 को काटेंगे तो आएगा 25। यानी जब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 25%। यानी जो वैशाली के अंक हैं वो प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक होंगे, तो 25% अधिक होंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 रुपया में बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, और अगर ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को आप जितनी ही एक्यूरेसी के साथ पढ़ोगे, कैलकुलेशन उतना ही अच्छा बैठेगा, और जितना जल्दी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप उतना जल्दी सवाल को लगा पाओगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल को लगा नहीं पाओगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हमको छुपाने के लिए यानी भरमाने के लिए क्या किया है, कहा है कि ऐसी 6 वस्तुओं को। लिखने के लिए यहाँ गणित में 6 लिख सकता था, लेकिन हिंदी में लिखा है। अगर आप तेज़ी से पढ़ते निकल गए और ध्यान नहीं दिए तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा दिक्कत ना हो, इसलिए क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़िए आप। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 25 का। तो हम पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो जैसे क्रय मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 200 गुणित 100 और यहाँ हो जाएगा 125। अब 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 5 चौक 20, यानी ये 40 आ गया। गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 160, यानी हो गया ये 160 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसी 6 वस्तुएं हैं तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 का गुणा करा देंगे तो 16 छक्का 96, मतलब 960 रुपया हो जाएगा। 6 वस्तु का क्रय मूल्य है 960 रुपया, बेच रहा है 1056 में, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ होगा आपका, लाभ बराबर 1096, यानी जो 1056 रुपया, सॉरी 1000 जो 56 रुपया है, अगर उसमें से आप 960 घटाओगे तो आएगा 96 रुपया। यानी लाभ कितने रुपया का हो गया आपका, 96 रुपया का तो लाभ हो गया। अब पूछ रहा है आपसे लाभ प्रतिशत कितना है। तो जब आप लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लिखोगे लाभ जो कि 96 रुपया है गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य था 960 रुपया। अब देखो 96 दहा में 960 और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कुल मिला जुला के कितना बचा आपका, तो 10 बचा। यानी जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आएगा 10%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी 10% का लाभ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि p/3 बराबर q/4 बराबर r/7 हो तो p + q + r/r का मान क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर जो p की वैल्यू दिया है वो आप 3 मानिए, q की वैल्यू है 4, r की वैल्यू 7, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो p है लिखेंगे आप 3, q का मान 4 और r का मान 7 बटे r है तो लिख दीजिए 7। अब देखिए 3 और 4 7 और 7 7 14, 14 में जब 7 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 2। उत्तर आपका तैयार हो गया। यानी कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें
और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। देखिए, एक मिश्रण है जो कि 40 लीटर का है, उसमें दूध और पानी है जिसमें 10% पानी है। अब कह रहा है कि मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी पानी कितना मिलाया जाए कि वो 20% हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 40 लीटर मिश्रण। ठीक है, उसमें से हम पता करेंगे कि पानी कितना है। तो कह रहा है 10% है, तो 40 का आप 10% निकालेंगे तो आएगा 4 लीटर। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 4 लीटर आ गया। अब देखिए, ये आपका पानी है, ये आपका वाटर है। ठीक है, तो जब बताइए 4 लीटर पानी हो गया तो दूध कितना लीटर होगा? तो 36 लीटर होगा। यानी अगर मिल्क की बात करें हम, दूध की, तो वो हो जाएगा आपका 36 लीटर। अब देखिए, 36 लीटर दूध है। अब कह रहा है कि मूल मिश्रण में, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो मूल मिश्रण हमारा 40 था, कहाँ गया? वहाँ पे 40 था। अब 40 में हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया गया होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि 40 में x लीटर पानी और मिला दिया गया, तो ये नया मिश्रण बना आपका 40 + x। अब कह रहा है कि इसका 20% पानी है, तो जब 20% पानी है तो दूध कितना होगा? तो 80%। अगर हम इसका 80% निकालें तो हमारा दूध की मात्रा आ जाएगी। दूध चूँकि वही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, तो दूध कितना था हमारा? 36 लीटर। तो यहाँ पे कर देंगे आप 36। अब देखिए, इसको काटिए तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8, यानी 4 बीसहम 80 हो गया। अब यहाँ काटेंगे तो 4 9 36। अभी तो देखिए, 20 एकम 20 और 20 25 100। अब 5 का गुणा 9 में कराएंगे तो 5 9 हो जाएगा आपका 45। इधर आपका कितना है? तो इधर है आपका 40 + x। अब इधर 5 का गुणा जब 9 में करा दिए तो हो गया आपका 45। अब 40 को जब उस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 5 लीटर। और ये हमने माना क्या था? नए मिश्रण यानी मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, जो कि हमारा कितना आया? 5 लीटर है। यानी कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो 5 लीटर मिलाया जाना चाहिए। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि x बराबर 3 + √8 तथा 1/x बराबर 3 माइनस √8 हो तो x घाते 4 + 1/x घाते 4 का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, जब इनको जोड़ लिए तो ये वाला भी पक्ष जुड़ेगा, तो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका 3 और 3, 3 3 हो जाएगा आपका 6, यानी बराबर आ जाएगा 6 के। अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x² बराबर 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर करिए, 36 आएगा, 36 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 34। यानी जो x² + 1/x² की वैल्यू आएगी वो 34 आएगी। अब एक बार फिर इसका वर्ग करिए, जब फिर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x घाते 4 + x घाते 4। अब क्या करिए, 34 का स्क्वायर करिए और उसमें से 2 घटाइए, तो जब आप 34 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका 1156। और इस 1156 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आएगा 1154, 1154। यानी जो x घाते 4 + 1/x घाते 4 की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, वो हो जाएगा आपका 1154। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।